नमस्कार। सबके तारणहार भैया नदी में विराजमान भगवान द्वारकाधीश मंदिर आज चर्चाओं में है। अफसोस यह है कि मंदिर भगवान के कारण नहीं, मंदिर की दुकानों के कारण चर्चा में है। यह मंदिर कुछ साल पूर्व उस समय भी चर्चा में आया था जब इस मंदिर से भगवान की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो गई थी। कुछ दिन आंदोलन भी हुआ, लेकिन बाद में पता नहीं कि क्या हुआ। 4 दिन से एक बार फिर द्वारकाधीश मंदिर की दुकानों के कब्जे को लेकर आए एक फैसले से माहौल तनातनी जैसा है। पुष्करणा समिति के सचिव रमेश थानवी फैसले को मनमाना और एक तरफा सुनवाई वाला बता चुके हैं। मुख्य पक्षकार दिनेश चौधरी इन सब को लेकर क्या सोचते हैं, यह उन्होंने आज पत्रकारों को आमंत्रित कर बताया। उन्हें भी अपना पक्ष रखने का बराबर का हक है। हमारा सभी दर्शकों से आग्रह है कि उनका पक्ष भी गंभीरता से सुने और मामले को समझने का प्रयास करें और उसके बाद ही कोई राय कायम करें। तो आइए सुनते हैं उनका पक्ष। फड़ौदी में एक ज्वलंत मुद्दा भी बना के रखा है क्या, इसकी सच्चाई जानने के लिए और सच्चाई को जनता को बताने के लिए आपने मेरे इस प्रयास में सहयोग किया, क्योंकि मैं भी इसमें एक पक्षकार हूँ। मेरा भी पक्ष समाज को पता चले कि वास्तव में सच्चाई क्या है क्या। और मैं जो बात कह रहा हूँ, आपकी कोई भी शंका समाधान संदेह हो क्या, तो उसको आप जो भी सवाल पूछोगे मैं उसको पूरा अक्षरतः संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। और आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप इस सच्चाई को फड़ौदी की जनता को अक्षरतः बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। 5-4 दिन से फड़ौदी शहर का एक माहौल ख़राब करके रखा है कुछ निजी समाज कंटकों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या। सच्चाई ये है, ये मंदिर और समाज के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि द्वारकाधीश का मंदिर क्या, जो नया बाजार में स्थित है क्या, ये निर्जली साधु संप्रदाय का स्थान है क्या। संमत 1891 जेठ वद एकम को महंत रमताराम जी महाराज, चेला जुक्तिराम जी, साधु निरंजनी, जो उच्च कोटि के ऐवर्दाचार्य और विद्वान साधु थे, उनके प्रयास से समस्त भैया समाज ने ₹1.25 रुपये राजकोष में जमा करा के मंदिर के नाम का पट्टा जारी करा के श्री जी को भेंट किया। ये मंदिर पट्टा शुद्ध प्रॉपर्टी है, जिसका 12x29 गज का पट्टा है। पूर्व पश्चिम 29, पीछे 29, उत्तर दक्षिण की तरफ आगे 12 गज। जब ये मंदिर स्थापित हुआ क्या, उस समय इसके चारों तरफ रास्ता था, जैसे ये भैया नदी के चौक है वैसे ही चौक था। ये पूरे ही चौक था, ये बीच में एक छोटा टुकड़ा मंदिर के लिए जमीन मिली। रमताराम जी महाराज बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे और वो काशी, मथुरा और हिंदुस्तान के विभिन्न जगहों पे अपने ज्ञानार्जन के लिए क्या भ्रमण करते रहते हैं। साधुओं का काम ही भ्रमण करने होता था क्या। एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान में काफ़ी मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा था, सनातन संस्कृति को नष्ट करने की कुछ प्रयास हो रहे थे। फिर भी भारतवर्ष की महान जनता ने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, आज भी बचाए हुए और उसको फल फुला रहे हैं क्या। उस दौरान भ्रमण के दौरान रमताराम जी महाराज को एक द्वारकाधीश की मूर्ति प्राप्त हुई और वो उनके पास थी और उनके वो आराध्य देव थे। कालांतर में रमताराम जी महाराज फड़ौदी में पधारे, उनकी विद्वता से पूरा गांव प्रभावित हुआ और भैया समाज महेश्वरियों का एक गोत है क्या, उनके मोहल्ले में ये चौक था और भैया समाज ने रमताराम जी से निवेदन किया कि साहब हमें एक मंदिर बनाते हैं। और उन्होंने 100 रुपये में ज़मीन लेके क्या श्री जी को भेंट की और रमताराम जी के प्रयास से क्या, गांव के सहयोग से क्या द्वारकाधीश का मंदिर बना। और रमताराम जी ने अपनी मूर्ति द्वारकाधीश की प्रतिष्ठा की, अन्य मूर्ति भी प्रतिष्ठित की गई। रमताराम जी के शिष्य थे मंगनीराम जी, मंगनीराम जी के शिष्य थे गिरधरीदास जी, गिरधरदास जी के शिष्य थे प्रेमदास जी, प्रेमदास जी के शिष्य नगेंद्र और दिनेश क्या। ये हमारी मंदिर की व्यवस्था चल रही है। 27/5/83 को प्रेमदास जी का स्वर्गवास हो गया और साधु निरंजनी साधु संप्रदाय की परंपरा अनुसार
उनके महामंडलेश्वर बाल मुकुंद जी महाराज, अन्य महंतादिगण, अन्य साधु समाज के महंतादिगण, फड़ोदी समाज, सर्व समाज के प्रबुद्ध नागरिक गणों की उपस्थिति में प्रेमदास जी की अंतिम अंशानुसार निंदनीय साधु संप्रदाय की परंपरा अनुसार दिनेश कुमार को प्रेमदास जी का उत्तराधिकारी घोषित कर महंत बनाया, चादर उठाकर इस मंदिर का गादीपति बनाया। और उनके जब से दिनेश कुमार आज दिन तक इस मंदिर की व्यवस्था संभाल रहा है। कतिपय में कुछ समाज कंटक और मुआफिया लोग का उनका ये प्रयास था कि ये हमारी मंदिर तो पटाशुद है, मंदिर जब बना तब पीछे रास्ता था, और मंदिर के जो पीछे जो ये हमारी जो पुश्तैनी जायदाद आई हुई है उसके चारों तरफ दुकानें बनी हुई है, ये गिरधारी दास जी महाराज ने महारावड़ स्टेट से खरीद की। ये हमारी पटाशुद्ध प्रॉपर्टियाँ हैं, और हमारी पटाशुद्ध प्रॉपर्टियाँ मान के गिरधारी दास जी ने, प्रेमदास जी ने और नगेंद्र जी ने समय समय पर नगर पालिका से निर्माण कार्य लेके, स्वीकृतियाँ लेके निर्माण कार्य आवश्यकता अनुसार करवाया, उसका उपभोग और उपभोग किया। क्या दुकानें किराए भी दी, गिरधारी दास जी को किराया देते थे, प्रेमदास जी को देते थे और नगेंद्र जी को दे रहे हैं। क्या अब साहब कुछ समाज कंटक लोग इस हमारी निजी संपत्ति को समाज और मंदिर के नाम पर क्या कब्जा करने की उनकी कुचेष्टा थी। क्या और सन 1992 में क्या इन्होंने अशांति वगैरह फैला के एक लालचंद जी ओझा उपखंड अधिकारी थे, उनसे मिली भक्ति करके क्या और इन्होंने उस संपत्ति को विवादग्रस्त बना के क्या उसको कुर्क करवाया। क्या और वो संपत्ति फुटक हो गई और उसका तहसीलदार रिसीवर था। और पीछे हमारे एक विवाद और जो हमने 5 दुकानें नगेंद्र जी ने बनाई, वो किराएदारों को दे दी, वो सुचारू रूप से चल रही थी। और पीछे 2 दुकानें और बना रहे थे पूर्व की तरफ हमारी जायगा में। क्या तो उसमें हमारे पड़ोसी है 30 फुट दूर क्या दाऊलाल जी और नगेंद्र जी और दिनेश का क्या झगड़ा बता के और हमारा निर्माण कार्य नियम स्वीकृत नगर पालिका से स्वीकृत क्या विधि अनुसार निर्माण कार्य को उन्होंने रोका करने की कोशिश की। ये 2 मंदिर, ये 145 की कार्य हैं। इसके अलावा मंदिर और ये हमारी अन्य संपत्ति का ये वर्तमान विवाद से संबंधित कोई अन्य विवाद नहीं है। क्या क्या जब एसडीएम साहब ने मिली भक्ति करके हमारी संपत्तियों को ये कुर्क कर लिया क्या तो हमने 1992 में 4/3/1992 को क्या तो हमने उसका सेशन न्यायालय में उसका रिवीजन पेश किया। क्या सेशन न्यायालय में रिवीजन पेश किया क्या और हमने सरकार को और जो ये समाज कंटक उस समय तत्कालीन लोग थे उनको हमने पक्षकार बनाया। क्या और सन 1994 में सेशन कोर्ट ने उस आदेश को हमारी प्रॉपर्टी मानते हुए निरस्त कर दिया। क्या और हमें कब्जा सुपुर्द करने का आदेश दिया। क्या और एसडीएम ने, तत्कालीन एसडीएम ने उस आदेश की पालना नहीं की। क्या पालना नहीं की तो हमने उसकी कंटेम्प्ट रिवीजन पेश की और 9/8/1995 को क्या एसडीएम कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने पुनः ये निस्तारित किया कि इनको कब्जा दिलाया जाए और जो ये 145 की कार्रवाई है इसका न्याय अनुसार इसका निष्पादन किया जाए। क्या 1995 से ये मामला आज दिन तक ये लंबित था। क्या गांव की परिस्थिति थी 1995 से लेकर आज दिन तक लंबित था। क्या क्या और हमने बार बार प्रयास किया, अधिकारी राजनीतिक दबाव से, सामाजिक स्थिति से इस मामले को कोई न कोई तरीके से टालते रहे। किसी अधिकारी से कोई ज़बरदस्ती तो हम फैसला करवा नहीं सकते, अधिकारी सुने तो हम हमारा पक्ष रख सकते हैं। हमने पक्ष रख दिया, उसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पेश है फाइल के अंदर। क्या और सन 2015 तक ये कार्य चल रही थी। बाद में ये फाइल है इस ऑफिस से कहीं कोई उपखंड वगैरह टूटे फड़ोदी के और ये इधर उधर हो गई फाइल में। और उस दरमियान मेरी मिसेज के कोई हेड इंजरी हो गई थी, उस समय 1-2 साल मैं खुद यहाँ फड़ोदी में नहीं था और मेरे वकील हीरा राम जी इसकी पैरवी करे थे, उनसे मैं संपर्क में था। क्या और अभी काफ़ी समय से ये प्रयास हम कर रहे थे कि ये इसकी सुनवाई हो।
क्या फड़ौदी एसडीएम ने क्या एक सर नोटिस चस्पा किया क्या और साइन बोर्ड पे लगाया कि भाई जिस किसी भी के भी 145 के मामले लंबित हैं पक्षकार या वकीलात गण आके 31/3/2021 को अपना पक्ष प्रस्तुत करें। क्या पुरानी फाइल है, इसको निष्पादन करने के आदेश है। 31/3 को जब पेशी थी क्या इस दरमियान जो हमारे इसमें पक्षकार बने हुए थे क्या बालकृष्ण जी और चुन्नीलाल जी क्या उनका देहावसान हो गया क्या उनके कोई वारिसान गण इसमें पक्षकार बने नहीं क्या और नहीं वो वैधानिक रूप से न्याय संगत रूप से इसमें बन सकते थे क्या क्या और हमने हमारा पक्ष रखा। सेशन कोर्ट के जो आदेश होके रखे थे क्या चरणों में अंतिम आदेश 9895 उसकी रूह में और पत्रावली पे उपलब्ध जो मटेरियल था और 145 का जो अधिनियम है क्या उस कानून की परिभाषा के अंतर्गत हमारा पोजीशन मिंदर बना जब से था मिंदर पे एज ए महंत और मिंदर की पीछे की संपत्तियों में एज हमारे पूर्वजों की निजी संपत्ति थी और उसके हम वैधानिक मालिक थे और आज भी हैं क्या और उसका उन्होंने निष्ठान किया। ये फैसला 31/3/2021 को हुआ क्या और 8 तारीख को प्रशासन ने इसका एग्जीक्यूशन किया 9 दिन बाद क्या और इस एग्जीक्यूशन के बाद क्या गौर विधि सम्मत आदेश किया और उसके एग्जीक्यूशन के बाद फड़ौदी की जनता में समाज घंटे कुछ लोग हैं ये नौजवान बच्चे जो बेचारे 25-30 साल के हैं जो ये मामला सन 1992 का है। मैं मानता हूँ जिस आदमी की उम्र 1992 में 30 साल की थी वो आज करीब 60 साल का हो गया उसको इस मामले की कोई जानकारी होगी क्या इन लोगों को पहले दिन से इसकी जानकारी है। इन लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी है कि सिवाय हमने ये प्रशासन के सहयोग से हमने ये गुंडागर्दी करके रखी है और आज भी कानून सम्मत फैसले को क्या ये सिर्फ समाज के नाम पर समाज को गुमराह करके फड़ौदी की जनता को गुमराह करके गांव का माहौल ख़राब करके क्या और ये भ्रमित कर रहे हैं। मिंदर आज भी द्वारकाधीश का खुला है, उसकी पूजा अर्चना में कोई बाधा नहीं है, न भविष्य में कभी होगी। मिंदर का मालिक द्वारकाधीश खुद स्वयं है। हम एज उसके महंत व्यवस्थक हैं और हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसका व्यवस्थापक रहूँगा कानूनन। क्या क्या कि जब इस आदेश से अगर कोई व्यथित है क्या तो एक न्यायिक प्रक्रिया है क्या 8 तारीख से लेकर आज दिन तक इसकी सेशन न्यायालय में अन्य न्यायालय में इसका रिवीजन किया जा सकता है क्या कोई वैधानिक प्रक्रिया आज तक नहीं बनाई। सिर्फ यही कारण है कि प्रशासन के ऊपर दबाव बनाओ कि ये आदेश की अगर आपने पालना की है और गांव में अशांति हो जाएगी और प्रशासन डर जाए और हमको इस प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करने दे, ये कारण है और कोई कारण नहीं है। अगर उनका कोई वैधानिक दायित्व है तो कौन लड़ने से मना किया है क्या आज दिन तक ये लड़ ही रहे थे, पहले भी फैसले हुए हैं। आज भी अगर ये आदेश उपखंड अधिकारी का गलत है क्या तो कहा तो इस ये अंतिम आदेश थोड़ी है, इसके ऊपर अपीलेंट कोर्ट है, उसमें ये अपने अगर इस एसडीएम ने गलत फैसला किया है तो ये अपने न्याय के लिए जा सकते हैं। सिर्फ एक अभिषेक चौधरी मेरा जाइंदा पुत्र है, कोई गुनाह नहीं है, किसी आदमी ने प्रयास करके अपने अगर कोई स्थिति बनाई है तो अभी कांग्रेस का राज है वो तो 3 साल हो गए क्या उस दिन क्या अभी एसडीएम को आए हुए 2.5 साल हो गए। अगर राज की कोई ताकत से काम होता और गलत काम हम अगर करवाना चाहते तो फिर हम 3 साल इस कानून की प्रक्रिया से हम 1995 से आज दिन तक कानून का सहारा क्यों ले रहे हैं क्या। अभी 3 दुकानें का विवाद है, वो जो फैसला हुआ 3 दुकानों पे हुआ। पीछे 2 दुकानें हमारी निर्माणाधीन थी ठीक है क्या दौलाल जी ने खुद ने कोर्ट में लिख के दिया है 2001 में कि मेरा नगेंद्र जी और दिनेश से कोई तनज़ुआ नहीं है। एज पर रिकॉर्ड है दौलाल जी के खुद के हस्ताक्षर एप्लीकेशन है क्या। उन्होंने तो एक आवेदन ये किया था कि ये निर्माण कार्य हुआ तो रास्ता तंग हो जाएगा, जबकि कोने में पहले से ही दुकान बनी हुई थी क्या। कोई नया निर्माण तो पास में 2 दुकानें बना रहे थे क्या, वो मेरी नहीं मेरे पूर्वजों की बनी हुई थी क्या। उन्होंने तो कोई मांगी उनके कब्जे का तो कोई एप्लीकेशन में विवाद नहीं है।
एकमात्र उद्देश्य मेरी विधि सम्मत दुकानों को, निर्माण कार्यों को रोके कैसे, क्या तो उसको 145 में अटैच कर दिया, क्या अब वो उसको कर्ण में अटैच किया, क्या आज ये 2021 हो गया। मेरा तो नहीं मालूम सर काम इस STA के गलत ऑर्डर के कारण रुक गया। हाँ 3 साल हो गए। हाँ, अगर नगर पालिका ने मेरे खिलाफ, मेरे से कोई, अगर नगर पालिका ने कोई, इन्होंने सबने ऑब्जेक्शन किए, नगर पालिका ने तय किया, फिर भी अगर नगर पालिका ने कोई गलत ऑर्डर किया तो उसके सक्षम न्यायालय में जाते हैं। सेशन कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर गलत किए हैं 9895 को, क्या तो आप सक्षम न्यायालय में जाते हैं। क्या मंदिर का तो कोई विवाद ही नहीं है, सिवाय 145 के अलावा कोई मंदिर का विवाद ही नहीं है। क्या मंदिर आज भी खुला है और मंदिर हमेशा खुला रहेगा। मंदिर का मालिक द्वारकाधीश की मूर्ति है, हम उसके व्यवस्थापक हैं और कानूनन हैं। जब तक दिनेश चौधरी जिंदा है या हिंदुस्तान का कोई सक्षम न्यायालय दिनेश चौधरी को इससे अयोग्य नहीं घोषित कर दे, कानूनन मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ। क्या और इनको कोई भी अगर पीड़ा है तो कानून से लड़े। जो जनता, मैं इनका दोष ही नहीं मानता बेचारे युवा बच्चों का, इनको पता ही नहीं ये मामला क्या है। क्या उनको क्या, अगर आपको सच्चाई नहीं पता है तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि क्या मामला है। भाई जो आप सुनोगे देखोगे वो उसी का तो आकलन करोगे। क्या केस चल रहा था, ये बात भी किसी को नहीं पता जाता। क्या ज्यादातर लोगों को तो केस चल रहा था, ये वो भी नहीं पता था। इतने सालों से जो केस चल रहा था उसकी भी जानकारी नहीं थी। भाई किसी के पूर्वज अगर स्वर्गवास में है, अगर उसके कोई वारिस है, अगर वो अपना हक हिस्सा रखते हैं, क्या तो वो जाएंगे कोर्ट में। क्या कार्रवाई तो सरकार ने की है, हम तो खुद पार्टी थे। क्या हमारा तो कोई वेतन की दायित्व नहीं बनता है जिनको, मगर उनका कोई कानूनी अधिकार न तो उस भाई 92 में भी इन्होंने आशंका फैला के समाज के नाम पे कुछ चेष्टा की। एक बड़ी बात बताऊं, इस समाज के 36 लोग, समाज के लोग, और सन 92 में भी पुष्करना समाज एक बहुत भला समाज है साहब। क्या इस समाज के प्रबुद्ध नागरिक, प्रबुद्ध लोग, अन्य समाज के प्रबुद्ध नागरिक, प्रबुद्ध लोग सन 92 में भी ये बात उन्होंने कही कि भैया दिनेश तुम्हारे साथ ये अन्याय हो रहा है, मगर ये असामाजिक लोग हैं, ये समाज का मुखौटा पहन के एक ऐसा माहौल बना दिया जो हम इसमें प्रत्यक्ष रूप से बोल नहीं सकते हैं। क्या और सत्य को संघर्ष करना पड़ेगा बेटा, हमारा कोई सहयोग चाहिए क्या तो तन मन धन से हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे को भी सहयोग द्वारकाधीश का चाहिए। क्या सच्चाई के लिए हमेशा लड़ना पड़ा है, मैं सच्चाई के लिए इतने साल संघर्ष किया, ठीक है, मैंने सच्चाई साबित की है। क्या अगर मैं गलत हूँ क्या तो मेरे अभी भी ये अपील न्यायालय खुले, खोलो अपनी लड़ाई लड़ो, कानूनी कौन मना करता है। क्या जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं आज भी इस फैसला होने के बाद पुष्करना समाज के प्रबुद्ध लोग, मेरे वकील साथीगण, मेरे साथ मेरे एसोसिएट हैं, अन्य समाज के बहुत से लोगों ने मेरे को बधाई दी। क्या मैं को साहब ये कोई हार जीत का मामला ही नहीं है, द्वारकाधीश है, हम हैं, कुल गुमराह कर रहे हैं। क्या इन बच्चों को पूछो कि ये मामला क्या है, इनको पता ही नहीं है बेचारों को। क्या और इन लोगों को सब पता है। अभिषेक चौधरी को इसमें बीच में घसीट नहीं किया, उसका क्या लेना देना। वो बेचारा 2007 में पढ़ने के लिए गया, उसका तो साल में कोई 1-2 बार आता है घर पे। क्या वो मेरा पितृ होना क्या गुनाह हो गया। भाई आपका वैधानिक अधिकार है, क्या आपका कोई ट्रस्ट है, क्या आपको कोई कानूनी अधिकार है, तो आपको किसने रोका है। क्या इस मंदिर का कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई वैधानिक ट्रस्ट नहीं है। क्या न इसका कोई इनको कानूनी अधिकार है। क्या किराया पहले भी दुकानदार हम देते थे और कोर्ट में जमा होता था। क्या और 9895 और जो पहले की स्थिति थी वो 9895 में पहले बरकरार होगी। और आज भी कोर्ट ने आदेश किए हैं क्या कि दुकानदारों का किराया मंदिर की दुकानों का दिनेश कुमार लेगा और अपनी पुश्तैनी संपत्ति का नगेंद्र कुमार लेगा। क्या तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ये फड़ौदी की जनता को भले आदमी गुमराह नहीं करे। क्या आपको कोई व्यक्तिगत रंजिश है क्या तो इस मंदिर को क्यों माध्यम बनाते हो। क्या समाज को क्यों बदनाम करते हो। क्या अब लो बात, ये 8 तारीख को फैसला हुआ है। पुष्करना समाज का एक प्रबुद्ध परिवार, क्या शिव कृष्ण जी बोरा मल्हार वाले फड़ौदी की समाज के पोतेदार रहे हैं
ओंकार जी टरू, क्या उनके परिवार ने एक ब्रज यात्रा का संघ निकाला है, जिसमें 9 तारीख को मेरी खुद की बच्ची सुबह 6 बजे यात्रा में गई है। आज ही वो यात्रा में, क्या आज ही हमारे समाज के सब लोगों से भाई जैसे संबंध है। क्या आज भी किसी से हमारा विद्वेष नहीं है, न कभी भविष्य में रहेगा। अब जिनके व्यक्तिगत हित हैं, क्या जिनको इनके कुछ चेष्टा है कब्जा करने की और इससे कोई फ़ायदा उठाने की, वो अपना प्रयास करें तो करो प्रयास। क्या हम तो इस भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, क्या और जो भी हमने तो आज दिन तक समय भले ही लगा, हमने हमारी जो भी प्रक्रिया अपनाई है न्याय सम्मत अपनाई है, न्याय देर से मिला इसका हमें भी अफसोस है, क्या मगर न्याय हुआ है। क्या और हमें इस संविधान पे भरोसा है, क्या कि ये कैसी भी कोई चेष्टा कर लो, क्या न्याय ये नहीं बदल सकते। ना समझ लोगों को गुमराह जरूर कर सकते हैं, हिंदुस्तान का संविधान बदलने की शक्ति इन चंद लोगों में नहीं है। क्या ये मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, क्या हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। क्या हमारे 190 200 1891 अभी 2075 चल रहा है। क्या अब ये 200 साल करीब हो गए हमारी व्यवस्थाएं चलते हुए। क्या हमने क्या इसमें मिंदर की संपत्ति है तो उसका कोई नुकसान किया नहीं, कोई बता दे। नहीं तो आज भी जो ये मिंदर की व्यवस्था चल रही है, क्या ये सब भक्तजनों के कुछ बेचारे किराएदारों के सहयोग से वो इस मिंदर के अंदर पैसा लगा रहे हैं। अभी भी 50,000 रुपये लाख रुपये लगा के बिजली फिटिंग कर रही है, रंग रोगन का काम कराते हैं, मिंदर के उत्सव मनाते हैं। इन लोगों का मिंदर से न तो उस दिन कोई लेना देना था और न ही आज इनका कोई मिंदर से लेना देना है। इनकी तो एकमात्र कुछ चेष्टा है कि मिंदर के नाम पर ये माहौल ख़राब करें और हमारी पट्टा शुद्ध प्रॉपर्टी को उसको विवादित बना के और उसको हड़पने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई कुछ चेष्टा नहीं है और बेचारे बड़े बड़े लोगों को, ना समझ लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रमेश जी से, जयराम जी से, क्या और जो भी अदृश्य रूप से इनको सेव करते हैं, कि भैया पुष्करना समाज इस फड़ौदी का सर्वश्रेष्ठ समाज है, वो समझदार समाज है, सबका सहयोग उसने किया है, भविष्य में और वो करेगा। क्या क्यों समाज को आप लोग बदनाम करते हो?